तो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मेडिकल बेसिक पॉइंट के बारे में जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं वन बाय वन करके इनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले देखते हैं ब्लड के बारे में। हमारे बॉडी एक हेल्दी इंसान के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए, ये ब्लड की क्वांटिटी है। मेल टू फीमेल वेरी करती है। हालांकि फीमेल के कंपेयर में मेल में ब्लड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे कि ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे कि आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो जैसे कि मेल्स के अंदर नॉर्मल स्टेज में आरबीसी कितना होना चाहिए, 5.5 मिलियन, और फीमेल्स में नॉर्मल में कितना होना चाहिए, 4.5 से लेके 5 मिलियन तक। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होना चाहिए, 6,000 से 8,000। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक। नेक्स्ट देखेंगे बीपी, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारों पर डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे कि जो भी ब्लड जो बहाव जो होता है वो क्या होता है, सरफेस होता है, उस पर दबाव जो पड़ता है उसी को बीपी बोलेंगे यानी ब्लड प्रेशर बोलेंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है। पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे कि जो भी बच्चा है, नवजात जो शिशु हैं, जैसे जो जन्म लेते हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनमें बीपी कितना होना चाहिए, 95/55। यंग एडल्ट में, यंग एज के लोगों में कितना होना चाहिए, 120/80। ओल्ड एज में कितना होना चाहिए, 150/90। कब जानेंगे जो हाई हो गया है, 140/90 गया तो यानी हाई हो गया, 150/95 हो गया तो वेरी हाई हो गया। उस समय हमें क्या होना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी SpO2, सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो किस चीज़ से चेक करते हैं, ऑक्सीमीटर से। ऑक्सीजन अगर 94 अगर आया हो, ऑक्सीमीटर में अगर चेक करने पे लेवल आ रहा है ऑक्सीजन लेवल, तो सामान्य होगा। 95 से 100 के बीच में आ रहा होगा तो बहुत अच्छा होगा। 90 से अगर 93 तक आ गया तो थोड़ा कम है, और 90 से कम गया तो बहुत कम है। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान। बॉडी टेम्परेचर को डिजिटल थर्मामीटर से मापा जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर यानी सामान्य तापमान जो है 92 से 98.6 तक होना चाहिए। थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो गया, 99 हो गया तो यानी ज़्यादा हो गया। 100 से लेके 102 हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी फीवर का भी इसमें चांस हो जाता है, यानी 100 से लेके 102 पर हाई फीवर हो जाता है। उससे हम किससे नापते हैं, डिजिटल थर्मामीटर से। नेक्स्ट है हार्ट और पल्स रेट। हार्ट और पल्स रेट क्या होता है, दिल की प्रति मिनट धड़कन की संख्या होती है, उसको मापते हैं। जैसे कि पल्स रेट अगर 72 प्रति मिनट हो तो वो नॉर्मल है, और 60 से 80 के बीच में हो तो थोड़ा कम है, और 90 से 120 के बीच में है तो बढ़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग कोई सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए तो क्या होता है, हृदय का गति, पल्स रेट बढ़ जाता है। चाहे कोई काम, अगर डिप्रेशन का थोड़ा बहुत अगर काम करते हैं तो भी पल्स रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ब्लड शुगर। शुगर दो टाइम पर डिपेंड करती है। जैसे कि खाना खाने से पहले फास्टिंग, उस समय चेक करवाते हैं। एक होता है PP, पोस्ट प्रांडियल, खाना खाने के बाद। फास्टिंग में कितना होना चाहिए, 70 से लेकर 100 mg, और खाना खाने के बाद 70 से लेकर 140 mg, और डायबिटिक 125। नेक्स्ट है हेमोग्लोबिन, HB। हेमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि RBC, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। मेल में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए, 13.5 से लेकर 17.5 तक, और फीमेल में 12.5 से लेकर 15.5 तक। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेशन रेट यानी श्वसन दर। रिस्पायरेशन रेट क्या होता है, 1 मिनट में अपन कितना बार सांस लेते हैं उस रेट को रिस्पायरेशन रेट कहते हैं। जैसे कि 12 से 6 बार पर मिनट में अगर हम लोग सांस लेते हैं तो उसको नॉर्मल बोलेंगे। और नेक्स्ट है 1 से 3 मंथ तक जो बच्चे होते हैं वो 44 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। और नेक्स्ट है CT स्कोर एंड HRCT चेस्ट स्कोर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नीचे हम लोग डायग्राम में लंग्स का डायग्राम देख रहे हैं, उसमें होता है क्या है, राइट लंग्स में ऊपर वाला भाग सुपोरियर लोब, मिडिल लोब, और उसके बाद नीचे वाला इंफेरियर लोब।
और लेफ्ट लंग में होता है सुपोरियर लंग, इन्फीरियर लंग, इसी में इन्फेक्शन हो जाता है इसी लंग में, तो हम लोग स्कैन करवाते हैं तो उसी का होता है HRCT। जैसे स्कोर आया 0 से लेके 8 तक तो ये माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, यानी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है। HRCT स्कोर अगर 9 से 18 आ रहा तो ये मॉडरेट इन्फेक्शन कहलाएगा। अगर स्कोर आ गया 19 से लेकर 25 तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या होगा, डॉक्टर से संपर्क करना होगा, ये क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है थोड़ा सा। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।